हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करना चाहूँगी कि आप अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस रखें। जो मैंने गलतियाँ करी वो आप लोग ना करें। तो मैं आज अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताऊँगी कि मेरा अबॉर्शन कैसे हुआ, ये कौन से मंथ में हुआ, मेरी किन गलतियों की वजह से ये सब हुआ। तो अगर मैं बात करूँ अपने अबॉर्शन के बारे में, तो ये मेरा हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये शुरू के 3 महीने होने से पहले ही मेरा अबॉर्शन हो गया था। तो बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी। तो नॉर्मली जब भी हमारी जो डॉक्टर होती है वो हमें मंथली चेकअप के लिए बुलाती है, हमारे अल्ट्रासाउंड होते हैं। मैं नॉर्मल चेकअप के यहाँ गई। तो मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट होने में सिर्फ मुश्किल से 1 वीक ही बाकी था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। मुझे बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उस वक्त बच्चा बहुत छोटा होता है, तो डॉक्टर भी हार्ट बीट मतलब चेक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। तो जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो उस वक्त पता चला कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि बच्चे की तो हार्ट बीट ही नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने उनको बोला कि नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता कि आप वापस से एक बार चेक करिए। अभी कुछ दिन पहले तो हार्ट बीट आ गई थी। 6 वीक्स में नॉर्मली बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। तो उस वक्त जब मैंने चेकअप कराया था बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं है। डॉक्टर के पास जब हम गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर, तो उन्होंने बोला कि आपका अबॉर्शन करना पड़ेगा, ये प्रेगनेंसी आपकी फ़ेल हो गई है। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी। पर मेडिसिन्स उन्होंने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप सर्जरी करवा सकते हैं या दवाइयों के थ्रू अपना अबॉर्शन आप करवा सकते हैं। तो हमने सर्जरी को चुना। तो इसमें मुश्किल से आधा घंटा सर्जरी में आपको लगता है। तो मैं मॉर्निंग में नेक्स्ट डे 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग में हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और फिर डॉक्टर के आने के बाद मेरी सर्जरी हुई। और फिर मुझे 12 बजे दोपहर के छुट्टी मिल गई। हार्डली मैं हॉस्पिटल में 4 घंटे रही। और अगर मैं इसके कॉस्ट के बारे में बात करूं, तो इसका हॉस्पिटल में कॉस्ट आया था 10,000 रुपीज़। तो मिसकैरेज के बाद अगर भगवान ना करे अगर आपको ये प्रॉब्लम या कुछ इस तरीके का कुछ फेस करना पड़े, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप मिसकैरेज के बाद बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, जैसे डिलीवरी के बाद रखी जाती है। 40 दिन तक नहीं, पर एटलीस्ट हफ्ते तक, 1 वीक तक आप कुछ प्रिकॉशंस रखें, खाने को लेके, रेस्ट को लेके, क्योंकि आपने 3 महीने तक एक बेबी को कैरी किया है। अगर 9 महीने तक नहीं किया, पर 3 महीने तक आपने उसको कैरी किया है। और आप कुछ प्रिकॉशंस रखें, क्योंकि जब मेरा अबॉर्शन हुआ उसके बाद मेरे को सीवियर बहुत ही ज़्यादा मैंने मेरी गलतियों की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टमक पेन हुआ। भगवान ना करे कभी अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आप बहुत हल्का खाना खाइए, जैसे मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, इस तरीके का। जब मेरा अबॉर्शन हुआ उसके बाद मैंने नॉर्मल खाना खाया, और उसके कुछ 2 या 3 दिन के बाद मेरे को सीवियर बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हुआ। और फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ है और आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए थी, जैसे कि हम डिलीवरी के बाद, अगर आप 9 महीने की डिलीवरी के बाद जब हम कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं अपने खाने को लेकर, तो आपको उसी तरीके से 1 हफ्ते तक एटलीस्ट अपने खाने को लेके आपके अबॉर्शन के बाद कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए थी। तो आपको कुछ हल्का खाना खाना चाहिए था। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, तो आप अबॉर्शन के बाद 1 हफ्ते तक एटलीस्ट बहुत हल्का खाना खाइए, जो भी आप खा सकते हैं। बिल्कुल भी कुछ फ्राइड मत खाइएगा या कुछ बाहर का मत खाइएगा। वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। और अगर मैं आपसे बात करूं अपने अबॉर्शन के बारे में, ये अबॉर्शन मेरी गलती की वजह से हुआ था। मैंने एक हैवी वेट उठाया था, जिस कारण से बच्चे की हार्ट बीट आकर चली गई और मेरे को ब्लीडिंग हुई। और
उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हार्ट बीट आकर जा चुकी है। तो आप प्लीज़, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ प्रिकॉशंस रखिए, बिल्कुल भी हैवी वेट मत उठाइएगा, ये कहीं ना कहीं बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।